बोले सच्चे दरबार की, बोल बोल कुत्ता दरबार की। हरियाणा की शान। जय श्री राम भक्तों ने सवाल किया था कि अगली वीडियो जो है 9 निधियों पे बनाना। तो चरणदास जी ने अपने गुरु हरिदास जी से पूछा कि आपने अष्टसिद्धियों के बारे में तो अच्छा ज्ञान दे दिया गुरु जी, अब हमें 9 निधियों के बारे में बताइए कि 9 निधियाँ कौन सी निधियाँ होती हैं। ज़रा इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करें ताकि हमें भी समझ में आए कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, यानी 8 सिद्धियाँ और 9 निधियों का वर्णन हनुमान चालीसे में किया गया है। और ये 9 निधियाँ कौन सी हैं, इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। पहली निधि होती है पद्म निधि। पद्म निधि में क्या होता है, ये प्योर सात्विक होती है, पूरी सात्विक। इसमें कोई भी छल कपट का पैसा नहीं होता और ये दान देने से कभी घटती नहीं है। जितना दान दो ये उतनी बढ़ती है, जितना दान दो ये उतनी बढ़ती है। और इसकी कभी भी पीढ़ी दर पीढ़ी कभी ख़त्म नहीं होती है। कई पीढ़ियों तक ये निधि होती है। और ये निधि केवल उस परिवार को मिलती है उनकी जिसके ऊपर हनुमान जी की स्पेशल कृपा होती है, विशेष कृपा होती है। क्योंकि वो आप अच्छा अपने आसपास देखिए, आपने देखा होगा उस पीढ़ी में गरीब कभी होता ही नहीं है। उस पीढ़ी के अंदर अमीर अमीर अमीर, पैसा कभी ख़त्म ही नहीं होता। चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, वो हमेशा अमीर, हमेशा अमीर, हमेशा अमीर। तो ऐसी पीढ़ी जो है, उस पीढ़ी के अंदर जितने भी बच्चे जन्म लेंगे वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस संपत्ति का सदुपयोग करते हैं और वो दान देते हैं। वो आपने देखा होगा, आप अगर दान की बात करें तो आप दान देते वक्त 10 बार सोचते होंगे और उनके समझ में ये आ रहा होता है कि इसे दान दो। वो स्पेशल महाराज जी, बालाजी महाराज दान देने के लिए ऐसे लोगों को चुनते हैं जो लोग दान दे सकें और उनके घर में वो संपत्ति का प्रवेश कराते हैं। और उन्हें इतना पता होता है कि ये दान देने से संपत्ति बढ़ती है, तो इसे बोलते हैं पद्म संपत्ति। दूसरी संपत्ति है महापद्म। ये जो निधि है महापद्म निधि, इसमें क्या होता है कि इसमें भी सात्विक होती है और ये भी धर्म में प्रचार में काम आती है। ये संपत्ति भी धर्म के अंदर लगती है, धार्मिक में पूरे मतलब जितना भी धर्म कर्म के काम होते हैं, इस संपत्ति के मालिक जो हैं हर कदम आगे रहते हैं, हर कदम सेवा में। लेकिन इस संपत्ति का जो है अंत है 7 पीढ़ी तक चलता है। 7 पीढ़ी तक ही ये संपत्ति सहयोग करती है। और आप आसपास देखेंगे 7 पीढ़ी वाले व्यक्ति, ये भी विशेष कृपा से प्राप्त होती है। इसके बाद आती है तीसरी संपत्ति नील निधि। ये संपत्ति होती है, ये भी सात्विक होती है और ये केवल 3 पीढ़ी तक काम आती है। आपने देखा होगा, आपने 3 पीढ़ियां तो लगभग आपने देखी होंगी कि एक पीढ़ी आई संपत्ति का सुख भोगी, दूसरी पीढ़ी आई संपत्ति का सुख भोगी, तीसरी पीढ़ी आई संपत्ति का सुख भोगी। ये भी पूजा पाठ में, दान में सबसे आगे रहते हैं। और ऐसी जो संपत्ति होती है ये भी बस इसका जो अंत काल आता है वो तीसरी पीढ़ी में ये समाप्त हो जाती है। चौथी होती है मुकुंद निधि। ये जो मुकुंद निधि होती है ये रजो निधि, राजसी ठाठ देती है। और ये जो निधि है ये रजोगुण होती है इसमें, और ये 1 पीढ़ी तक चलती है। आपने देखा होगा एक पीढ़ी तो बड़ा ऐश कर गई, उसके बाद दूसरी पीढ़ी जो है वहाँ पर वो ऐश नहीं करती, उसकी संपत्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं। दूसरी पीढ़ी आकर के उस संपत्ति को ख़त्म कर देती है। ये हनुमान जी की कृपा से केवल 1 पीढ़ी तक की ये आपको संपत्ति मिलती है। इसके बाद जो आती है 5वीं निधि नंद निधि। जो ये निधि होती है, ये जो निधि है ये इसमें राजसी और तामसी दोनों, रजोगुण तमोगुण तामसी, इसमें दोनों गुण इसमें मिश्रण होते हैं। इसमें जैसे पहले जितनी विधि थी वो सात्विक थी, वो 1 नंबर से पैसा कमा करके कमाई गई थी। और जो ये दूसरे वाली है ये है रजोगुण और तमोगुण, तामसी प्रवृत्ति की। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा झूठ, थोड़ा सा व्यापार में जैसे चलता है, व्यापारी लोग होते हैं उनके पास आपको ये देखने को मिलेगी। और ऐसी निधि के अंदर, नंद निधि के अंदर व्यक्ति अपनी तारीफ सुनकर बड़ा खुश होता है।
आप देख लेना आपके आसपास जो भी व्यक्ति हैं, जहाँ पे जिसकी तारीफ चल रही होती है, तो वहाँ पर आप देखेंगे तारीफ सुन के बड़ा खुश हो रहे होते हैं। वो लोग पैसा भी बहुत कमा रहे होते हैं और उनको तारीफ बहुत अच्छी चाहिए होती है। और आप देखेंगे जैसे उनकी तारीफ कर दो, वो मिनट में आपको चंदा दे के जाएंगे। आप उनका पोस्टर लगा दो, मिनट में चंदा दे के जाएंगे। तारीफ, नंद निधि, कृपा मिलती है बाबा जी से, बाबा जी से कृपा मिलती है, और ये कृपा की वजह से नंद निधि मिलती है। और इसमें वो लोग होते हैं व्यापारी, व्यापार से भी पैसा आता है उनके पास। तमोगुण और रजोगुण दोनों प्रकार के गुण उसके अंदर शामिल होते हैं। इसके बाद होती है मकर निधि। मकर निधि एक विशेष निधि होती है। इसमें दोनों प्रकार के गुण शामिल होते हैं, लेकिन इसमें शस्त्रों का संग्रह बहुत करता है। उनको शौक होता है बंदूकें रखने का, उनको शौक होता है हर प्रकार के शस्त्र रखने का, और वो शस्त्रों से लैस रहते हैं। और इस प्रकार के उन्हें संग्रह होता है, और वो डरते नहीं हैं, निडर होते हैं। पैसा बहुत होता है उनके पास, वो हमेशा आसपास उनके शस्त्र मिलेगा। और वो इस प्रकार की जो निधि होती है, वो उन्हें शस्त्र, साथ में शस्त्र भी होता है उनके पास। और जो इस प्रकार की निधि होती है, वो लोग दूसरों की मदद करते हैं। वो लोग गुस्सा कभी नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं, उस शस्त्र को केवल उन्हें शौक होता है। इस प्रकार के व्यक्ति राजा और शासन दोनों में इसकी चलती है। और ये इस प्रकार का व्यक्ति जो होता है, वो जीवन में हमेशा दूसरों की मदद करता है। वो कभी किसी गरीब को तंग नहीं करता, और उसके पास बहुत, मतलब वो पूरा जिंदगी बहुत अच्छे ऐशो आराम से ज़िंदगी जीता है। और ऐसे व्यक्ति की जो मृत्यु भी होती है, वो शस्त्रों के द्वारा ही होती है, या उसको कहें या दुर्घटना के द्वारा होती है। इन दो में से एक मृत्यु इनके निश्चित होती है। सातवीं निधि होती है कच्छप निधि। इसमें क्या होता है, इसमें जो धन संपदा होती है ना, वो ना तो खुद उपयोग करता है और ना अपनी पीढ़ी को उपयोग करने देता है। वो जिंदा रहता है लंबे समय तक, लेकिन वो उस संपत्ति को केवल उपभोग नहीं करता उस संपत्ति का, हाँ उसका मालिक बना रहता है। आपने बहुत सारे देखे होंगे, बहुतों के पास बहुत सारी जमीन होती है, लेकिन जीवन में सुख नहीं भोग रहे होते। बहुत उनके पास संपत्ति बहुत है, अथाह संपत्ति है, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाते। वो तो ना तो वो स्वयं उपभोग करेगा, और ना वो अपने परिवार को उपभोग करने देगा। वो ना स्वयं तरक्की करेगा, ना अपने परिवार की तरक्की करने देगा। लेकिन हाँ, एक बात है, उसके पास संपत्ति बहुत होगी, अथाह संपत्ति होगी। तो इसी निधि को हम बोलते हैं कच्छप निधि। और आपने अपने आसपास देखेंगे, अब आप सोच रहे होंगे, देख रहे होंगे, आपके आसपास इस प्रकार की निधि वाले लोग मिलते हैं। निधि है शंख निधि। इस प्रकार का व्यक्ति स्वयं के लिए जीता है, स्वयं का उपभोग करता है, अपने लिए वो सुख भोगता है, लेकिन अपने परिवार के प्रति नहीं सोचता। उसका परिवार गरीबी में जीवन व्यापन कर रहा होता है, लेकिन वो खुद बहुत अच्छे ढंग से जीवन व्यापन कर रहा होता है। उसे किसी की परवाह नहीं होती। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पद पे होते हैं जो मुख्यमंत्री के पद पे होते हैं, उनके जो रिश्तेदार होते हैं, जो उनके, वो गरीबी में रहते हैं। आप देखें, आपने ऐसा देखा होगा, वो खुद तो बहुत राजसी ठाट ले रहा होता है, लेकिन उसके परिवार वाले नहीं ले पा रहे होते। तो ऐसी निधि, इसका आप समझ जाइए, वो विशेष कृपा से आई हुई है, केवल उस व्यक्ति के लिए सुख के लिए आई है, उसके परिवार के सुख के लिए नहीं। तो ऐसी निधि को भी बालाजी महाराज, और लास्ट में आती है खरव निधि। ये 8 निधियों का मिश्रण होता है। और ऐसा व्यक्ति जो है शत्रुओं पर विजय हासिल करता है और पैसे कमाता रहता है, इसका विरोधाभास झेलता रहता है, हर चीज़ें झेलता रहता है, लेकिन वो ज़िंदगी में हमेशा तरक्की करता रहता है, और उसकी तरक्की के वर्णन जो हैं पूरी दुनिया में गाए जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति खरव निधि के मालिक होते हैं। तो भक्तों, मैंने जैसे अभी बताया, अष्ट सिद्ध ना, पहली हमारी वीडियो में था 8 सिद्धियाँ किस प्रकार की होती हैं, अब बताया 9 निधियाँ किस प्रकार की होती हैं। ये आपके आसपास होती हैं। और ये देवता कौन है? हमारे बालाजी महाराज। जय श्री राम। भक्तों, इस वीडियो का मकसद है बालाजी महाराज की प्रचार करना, प्रसार करना, हमारे हनुमत जी का, बजरंगबली का प्रचार करना, प्रसार करना, और देखने वाले व्यक्ति को जय श्री राम, जय श्री राम। बालाजी महाराज आपके कल्याण करें, आपके घर में 8 सिद्धियाँ, 9 निधियाँ प्राप्त हों, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपका तहे दिल से जय श्री राम कहते हैं। इसे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।